बच्चों, आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो, जिसका आपको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो जो क्वेश्चंस आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, सारी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि 4 मार्च को जो हमारा अंग्रेज़ी का पेपर होगा, उसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, और ऑलरेडी लर्न है तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल कितने नंबर के आएंगे और कौन कौन से आपके पोर्शन में से क्वेश्चंस आएंगे। देखो, फ्लेमिंगो बुक है जो आपकी, उसमें आपका पोइट्री का जो पोर्शन है, पोइट्री के जो आपके चैप्टर्स है, उसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली वाली जो आपकी इंग्लिश है फ्लेमिंगो बुक, उसमें पोइट्री है और प्रोज है। तो जो पोइट्री है, जिसका माई मदर एट 66 जो पोएम की स्टार्टिंग है, तो 3 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पोइट्री के पोर्शन में से आएगा। इसके बाद जो प्रोज है फ्लेमिंगो बुक में से ही, तो 3-3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे प्रोज में से। कितने हो जाएंगे? 6। यानी कि ओवरऑल ये आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है, फ्लेमिंगो बुक में से आपके 9 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि 3-3 नंबर के आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके आपको 9 मार्क्स मिलेंगे फ्लेमिंगो बुक से। इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद आपकी विस्तास जो है, पूरी विस्तास में से आपका 3 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, जिसके आपको 3 मिलेंगे नंबर। इस तरह से आपके 12 मार्क्स हो जाएंगे। ये 12 नंबर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के हैं। अब 12 कैसे हुए? यानी कि 3-3 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चंस आपको करने के लिए आएंगे। तो इस तरह से आपको 12 नंबर मिलेंगे। बस उसी की मेहनत करना है, उसी के लिए वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है ना, बात क्लियर हुई है? चलो, अब समझते हैं कि क्वेश्चन कौन से हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो संभावित क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। ठीक है, फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर माई मदर एट 66 से लिया गया है। इसी के साथ हमारा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, माई मदर एट 66। तो लॉन्ग में भाई सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन के सेंट्रल आइडिया करना, मतलब हर चैप्टर के पोएम के सेंट्रल आइडिया आपको कर लेना है। अब देखो, सेंट्रल आइडिया अगर आपने लर्न कर लिए हैं, आपको स्टडी पता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं पता, तो सेंट्रल आइडिया को कैसे करना है उसकी ट्रिक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखो, वाई हैज़ द पोइट प्रोड इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और क्वेश्चन आपका 4 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम कीपिंग क्वाइट। और आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी का भी सेंट्रल आइडिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza. Why is she finding the needle so hard to pull? ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखो भाई, 1 से लेकर 7 तक ओनली 7 क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं, और 7 में से कोई 2 आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ एक करना है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट मैंने 7 क्वेश्चन निकाले हुए हैं। कितने निकाले हैं? 7 निकाले हैं आपके पोएम के। ठीक है, इनमें आपका कोई सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रोज के चैप्टर में। तो प्रोज के चैप्टर में देखिए आप, इसमें जो क्वेश्चन मैंने निकाला हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिटकाला एंड बामा। ये इधर उधर हो गए, इनको आप सर्च कर लेना। ठीक है, आपको बुक में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर सदाव के बारे में आपको लिख देना है, कौन थे। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लो अच्छे तरीके से। ठीक है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, 10 नंबर वाला। ठीक है, इसको आप सबसे पहले लर्न करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहेब, वाई मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप कहना है, पूछना चाहते हैं कि सर इससे और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है खास, तो वो मैं आपको यहाँ पे और बताता जा रहा हूँ। ठीक है, ये 12 नंबर का।
इसके बाद व्हाट कुड बी द सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमोसफियर इन द स्कूल, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव रीजंस, व्हाई वाज कोतमंगलम्स बुक कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, नंबर 2 कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनसे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। सिर्फ कितने क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं? 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके लिए निकाले हुए। इन 20 क्वेश्चन में से ही आपके 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन है तो उनको भी 3 नंबर में दिया जा सकता है, तो आपको 3 नंबर लाइक उसको थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना है। ये मैंने लॉन्ग के हिसाब से निकाले हुए हैं क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके और इनमें से क्वेश्चन आपके लॉन्ग आएंगे। और अगर बाई चांस इनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं तो फिर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तो उसको आपको बढ़ा करके 3 नंबर लाइक लिखना होगा, वर्ड्स लिमिट आपको वहाँ पर बढ़ाना होगी। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हुई। अब जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि अगर किसी भी पोम का सेंट्रल आइडिया आ जाए तो आपको करना क्या है। देखो, अगर किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया आपसे 3 नंबर में पूछा जाए तो देखिए आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न किए हुए हैं तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस के कम से कम 2-3 जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप जमा कर एक साथ लिख दीजिएंगे, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपने लर्न नहीं किए हैं और आपके पास टाइम नहीं है और आपसे लर्न नहीं होंगे तो सेंट्रल आइडिया करने के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बस उन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप डिटेल में जमा के लिख दीजिएगा, तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, वो आपका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। यानी आपको उस पोएम के बारे में बताना है। और वैसे तो अगर आपने रीडिंग की है तो आपको पता है तो स्टोरी आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लिख कर आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये 20 क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें से लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको लर्न होंगे। जो लर्न नहीं है अगर होते हैं तो कर लीजिए, और लर्न नहीं होते तो भाई 1-2 बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप कुछ ना कुछ तो उस क्वेश्चंस के आंसर्स की में लिख पाएँ। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियोज़ को देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।